प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो बहुत ही सुंदर है। गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर में स्थापित आत्मलिंग की कथा। रावण, भगवान शिव और भगवान गणेश के बीच एक जटिल और महत्वपूर्ण पौराणिक घटना का विवरण है। यह कथा इस गोकर्ण महाबलेश्वर के मंदिर की अस्तित्व और इसके महत्व का मूल आधार है। तो आइए जानते हैं क्या है यह आत्मलिंग और क्या है पौराणिक मान्यता गोकर्ण महाबलेश्वर की। सह्याद्री पर स्थित भगवान शिव को समर्पित है यह मंदिर। यह मंदिर है 1500 वर्ष पुराना, द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। कर्नाटक राज्य के मुख्य 7 मुक्ति स्थलों में से एक है यह मंदिर। मान्यता ऐसी है कि गोकर्ण नाम के पीछे गौ यानी गैया के कर्ण यानी कान से शिव की निर्मित हुई, ऐसी किंवदंती है। यह गांव गाय के कान के शेप का है। गंगावली और अधनाशिनी इन नदियों के संगम पर गाय के कान के आकार में यह गांव स्थित है। 4वीं शताब्दी के कदम राजवंश के मयूर शर्मा द्वारा यह मंदिर निर्माण किया गया है। शास्त्रीय द्रविड़ वास्तुकला हेमाड़पंथी प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का आविष्कार है। रामायण तथा महाभारत में भी इसका उल्लेख आता है, जो इसकी प्राचीनता और महत्व को दर्शाता है। 6 फीट का शिवलिंग, जिसे आत्मलिंग के रूप में जाना जाता है, जो 40 वर्षों में केवल एक बार दिखता है, पर भी भक्तों की रीढ़ यहाँ सदैव लगी रहती है। आइए जानते हैं शिव की इस आत्मलिंग मंदिर गोकर्ण महाबलेश्वर के पीछे की पौराणिक मान्यता क्या है। प्यारे बच्चों, रामायण के रावण लंका के राक्षस राज रावण की माँ भगवान शिव की परम भक्त थी। वह सदैव शिवलिंग की पूजा करती रहती थी। एक बार देवलोक के राजा इंद्र को उनकी पूजा से ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, जिससे उन्होंने उनका शिवलिंग चुराकर सागर में ही फेंक दिया। इस कारण रावण की माताजी की पूजा में विघ्न आ गया। वह अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उसने अन्न और जल का त्याग ही कर दिया। यह बात जब रावण को पता चली तो रावण अत्यंत दुखी और चिंता में पड़ गए। वे अपनी दुखी माँ के पास जाकर बोले, माँ, चिंता मत करो, मैं आपके लिए भगवान शिव का आत्मलिंग ही लेकर आऊंगा। और रावण अपने इष्ट देवता भगवान शिव के निवास स्थान अर्थात कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ा। रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और मान्यता अर्थात किंवदंती यह है कि उन्होंने अपना मस्तक ही काटकर शिव चरणों में रख दिया था और फिर दशानन यह नाम से वे प्रसिद्ध हो गए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर रावण से कहा, रावण, क्या इच्छा है तुम्हारी? रावण ने आत्मलिंग की कामना उनके सामने रख दी। शिव तो रावण से प्रसन्न थे। उन्होंने आत्मलिंग देने को सहमति दे दी, लेकिन एक शर्त रखी। वह ये कि इस आत्मलिंग को जहाँ भी जमीन पर रख दोगे उसकी वहाँ स्थापना हो जाएगी। वहाँ से उसे कोई भी हटा नहीं सकेगा, तिल मात्र भी हिला नहीं सकेगा। वरदान प्राप्त कर रावण अत्यंत प्रसन्न हुए और आत्मलिंग हाथ में लेकर राक्षस राज रावण लंका की ओर निकल पड़े। इस बात से सभी देवता चिंतित हो गए, क्योंकि यदि यह आत्मलिंग लंका में स्थापन हो गया तो रावण अजय अमर हो जाएगा, उसे कोई हरा नहीं सकेगा, तीनों लोकों का विनाश हो जाएगा। आत्मलिंग की स्थापना से रावण अधिक अहंकारी, शक्तिशाली और विनाशकारी बन जाएगा। सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा के पास मदद के लिए गए और विनती करने लगे, किसी भी हाल में यह आत्मलिंग लंका नहीं पहुंचना चाहिए। विष्णु और ब्रह्मा ने इस कार्य का दायित्व भगवान गणेश को सौंप दिया, क्योंकि गणेश अत्यंत बुद्धिमान और चतुर थे और मायावी शक्ति से भी युक्त है। रावण आत्मलिंग लेकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे, किंतु
जब वे गोकर्ण के पास पहुँचे तो समय संध्या अर्थात सायंकाल का हो रहा था। रावण का नियम यह था कि वे संध्या वंदन अवश्य करता था, कभी भी वह संध्या वंदन छूटने नहीं देता था। यह देवताओं की ही योजना थी। सूर्य नारायण ने जानबूझकर अस्त की ओर बढ़ने का फैसला लिया और वरुण देवता ने उनके पेट में जाकर तीव्र लघुशंका मतलब जोर से टॉयलेट आने का ऐसी आवश्यकता रावण को महसूस होने लगी। रावण शिवजी के कहे अनुसार आत्मलिंग जमीन पर नहीं रख सकता था, लेकिन उसे संध्या वंदन और लघुशंका दोनों की भी आवश्यकता थी। तो वह इधर उधर देखने लगा। कुछ समय तक उसने इधर उधर देखा। वह आत्मलिंग उसे किसी के हाथ में देना था। तभी भगवान गणेश जो ग्वाल के रूप में, बालक के रूप में वहाँ खड़े थे, रावण ने उस बालक को बुलाया और आत्मलिंग कुछ देर तक अपने पास अपने हाथ में रखने का अनुरोध किया। उन्होंने पहले तो मना ही कर दिया और यह कह दिया कि मैं तो एक छोटा सा नन्हा सा बालक हूँ, इतना भारी शिवलिंग मैं कैसे पकड़ूं? लेकिन रावण के बार बार विनती करने पर उन्होंने उसकी बात मान ली, किंतु एक शर्त रखी। मैं तो इसे पकड़ूंगा, लेकिन तब तक जब तक मैं इसे पकड़ सकूं। उसके बाद मैं 3 बार आपको आवाज दूंगा, पर भी तुम नहीं आए तो फिर मैं इसे जमीन पर रख दूंगा। रावण ने यह शर्त स्वीकार कर ली, क्योंकि रावण को लगा मैं तो अभी 5 मिनट में संध्या वंदन और लघुशंका करके आ जाऊंगा, तब तक तो यह बालक इस लिंग को पकड़े रखेगा। गणेश ने उसे पर्याप्त समय ही नहीं दिया और तेजी से 3 बार रावण को पुकारा। तीसरी बार पुकारने पर रावण का न आना यह उसने संधि के रूप में उपयोग में लाया। उसने आत्मलिंग जमीन पर रख दिया और अपनी गैयों को लेकर चल पड़ा। रावण आया तो उसने देखा कि आत्मलिंग तो जमीन पे है। उसे बड़ा गुस्सा आया और वह उस बालक गणेश के पीछे भागा। उसने उसे मारा, जिसका निशान आज भी महागणपति के मंदिर में स्थित गणपति के शिला पर दिखता है। अंत में उसे एक गाय दिखी, जिसका पीछा फिर उसने किया। वह गाय भूमिगत हो रही थी, मात्र उसका कान रावण के हाथ लग गया और वह कान भूमि के ऊपर ही रह गया, क्योंकि उसे रावण ने पकड़ लिया। अब इसलिए इस भूमि को गोकर्ण नाम से जानते हैं। फिर रावण आत्मलिंग के पास दौड़ कर आया। उसे उठाने का भरकास प्रयास किया, लेकिन 1 इंच भी हिला नहीं सका। उसने आत्मलिंग पर प्रहार भी किया, जिससे उसके कुछ कण आसपास के स्थानों पर जा गिरे, जिसे पंचक्षेत्र नाम से जानने लगे। रावण के महाबल से भी वह हिला नहीं, इसीलिए उसे महाबलेश्वर अर्थात सर्वशक्तिमान यह नाम दिया गया। गोकर्ण महाबलेश्वर में महाशिवरात्रि को दिव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है और बड़े धूमधाम से उत्सव के रूप में वह मनाया जाता है। कैसी लगी यह कहानी कमेंट में अवश्य लिखिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। जय श्री कृष्ण। कल मिलते हैं ऐसी और दूसरी कहानी के साथ।